जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम साइंस फिजिक्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे जो आप सभी स्टूडेंट के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होती है। वीवीआई क्वेश्चन है, सही बच्चों के लिए क्वेश्चन समझेंगे। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है। ठीक है, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अनंत। ठीक है, तो याद रखना है क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर हो जाएगा अनंत। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होती है, तो अनंत होती है। चलिए याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिएगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे जल्दी से क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर यहाँ पर होगा बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, पश्चिमभावी द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है क्या होगा आंसर। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पश्चिमाभी द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। आंसर हो जाएगा बैगनी। ठीक है, तो आंसर याद रखना है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो आंसर क्या बनेगा, बैगनी बनेगा। तो याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। वीवीआई क्वेश्चन, आंसर बताएंगे जल्दी से। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का। आंसर सही बच्चों को तो पता होगा, प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो आंसर बता देंगे प्रिज्म का होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सही बच्चों के लिए ये है कि जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है। अगला वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है। आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर वो होगा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो याद रखना है क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि मानव नेत्र में क्या होता है। वीवीआई क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर देकर जाएगा। क्वेश्चन है, मानव नेत्र में क्या होता है। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर होगा उत्तल लेंस होता है। ठीक है, क्या होगा, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछे कि मानव नेत्र में क्या होता है, तो आंसर बताएंगे उत्तल लेंस होता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। जल्दी से आंसर बताएंगे। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है, तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर आंसर हो जाएगा रेटिना या परितारिका। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछे कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है, तो बता देंगे रेटिना या परितारिका। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए यह है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। वीवीआई क्वेश्चन, आंसर बताएंगे सही बच्चे। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा आंसर होगा। तो सही बच्चे याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए यह है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। आंसर बताएंगे जल्दी से। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। आंसर क्या होगा यहाँ पर। आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, याद रखना है क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। आंसर बता देंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए यह है कि दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपसे हमेशा घुमा कर पूछता है, तो आपको यह क्वेश्चन समझना पड़ेगा तब आंसर बताइएगा। दूर दृष्टि दोष वाली आँखें
साफ साफ देख सकती है। आंसर होगा दूर की वस्तुओं को। ठीक है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं दूरदृष्टि दोष यानी दूर की वस्तुओं को साफ देख सकती है, निकट दृष्टि दोष यानी निकट की वस्तुओं को साफ देख सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लेंगे। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए यह है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सही बच्चे बताएंगे। अभी हमने समझाया है, क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। आंसर क्या होगा? निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से। आंसर देख लें, निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से। अभी हमने समझाया था, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन भी आ गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चों के लिए। जल्दी से आंसर बताएंगे कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आंसर होगा यहाँ पर वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। ठीक है, क्या होगा आंसर? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। क्वेश्चन समझेंगे, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। आंसर बताएंगे वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि आँख व्यवहार करती है, यानी आँख किसकी तरह व्यवहार करती है। तो आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है कि आँख व्यवहार करती है, उत्तर हो जाएगा यहाँ पर उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, तो अगर यह क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे कि आँख व्यवहार किसकी तरह करती है, आंसर बताएंगे उत्तल लेंस की तरह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है। आपने पढ़ा होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। नहीं पता है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे आप सभी प्यारे बच्चों को। सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, जो आपको याद रखना है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो सही बच्चे याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को। और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए यह है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चों के लिए। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर तो बता ही दीजिए। क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर से अगर समझेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। और आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही दिख गया होगा सही बच्चों को, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछे किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, आंसर बता देंगे निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसी आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी प्यारे स्टूडेंट को कहेंगे क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन के आंसर सहित उसे याद जरूर करिएगा। आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो बता दें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।